आ जाएं आप आपके फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लाइट। तो चलिए अब मुझे निपुण जी बताइए आप, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है भाई? Light is that form of energy which gives us the sensation of sight. साइट, है ना? मतलब है, एनर्जी है और हमें क्या हेल्प कर रही है? यस, देखने में मदद कर रही है। वी कैन व्यू विद इट, वी कैन सी विद इट, है ना? हमें दिखता है इससे। अब दिखता कैसे है? ये सारी चीजें क्या है? तो बच्चे सबसे पहले क्या था, जब लाइट की अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमने नाइन्थ में आप लोगों ने वेव्स पढ़ी हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में क्या माना गया कि लाइट को बच्चे माना गया एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आपने नाइन्थ में दो तरह की वेव्स पढ़ी हुई हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वो होती हैं जिनको मीडियम चाहिए होता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें क्या चाहिए होता है? मैटीरियल मीडियम। बट ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं उन्हें क्या चाहिए होता है? उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता है। दे कैन मूव थ्रू मटेरियल बट दे डू नॉट रिक्वायर इट। मूव कर सकती हैं, अब लेट बाद में बात करते हैं, बट जैसे लाइट है, लाइट अब पानी में मूव कर सकती है बट उसको मीडियम की जरूरत नहीं है, जब हमें बाद में पता लगा। तो उस समय क्या था कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड है और ये लाइट उसी फॉर्म में आती है। उस समय बच्चे इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने सोचा कि बाहर एक मीडियम है जो दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल है। दे से दैट इज एन ईथर। वो क्या था मीडियम? उसका नाम क्या रखा उन्होंने? ईथर। बट लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट्स हुए और ईथर का एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो गया। ईथर का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया तो हमें पता चला कि जो लाइट है दैट इज नॉट मूविंग थ्रू अ मीडियम, दैट इज मूविंग थ्रू बट वैक्यूम। वो कहां से मूव कर रही है? वैक्यूम से मूव कर रही है। बच्चे अगर वैक्यूम से मूव कर रही है तो वो ये कौन सी फॉर्म ऑफ वेव हुई? ट्रांसवर्स वेव। चलिए एक कंसेप्ट ये आ गया कि ये वेव है। बट ये बात भी बाद की है। उसी समय न्यूटन ने कंसेप्ट दे दिया, न्यूटन ने कंसेप्ट दे दिया भाई कि जो लाइट है, ये जो लाइट का कंसेप्ट है, ये जिस तरह बाद में आइंस्टाइन ने कंसेप्ट दे दिया था बहुत सारा, यहां पे आपके पास एक थ्योरी दे दी कि उन्होंने कहा कि जो लाइट है दैट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इलास्टिक पार्टिकल्स। ठीक है, किसकी बनी हुई है? छोटे छोटे इलास्टिक पार्टिकल्स की बनी हुई है, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम क्या है? क्या नाम था बच्चे? नहीं बेटा, वो बहुत ही मॉडर्न कंसेप्ट है। ठीक है, वो क्या है? एक मॉडर्न कंसेप्ट है। उसने कहा कि लाइट जो है वो छोटे छोटे इलास्टिक पार्टिकल्स की बनी है। मींस पार्टिकल्स भी नहीं कहा उसने, कहा बॉल्स की बनी है भाई। आप लोगों ने छोटे छोटे बॉल्स देखे हैं जिसको एक बार जंप करो तो पूरे रूम में भाग घूमते रहते हैं, है ना? उसने कहा ये ऐसे है और इसका नाम उसने दिया कार्पसल्स। क्या नाम दिया उसने? कार्पसल्स। और उसकी थ्योरी का नाम ही बच्चे पढ़ के आ, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। बट किसी ने उसकी ये वाली बात मानी नहीं, तो उसका ये वाला कंसेप्ट हो गया जीरो। ठीक है, ये कंसेप्ट जीरो हो गया क्योंकि उसने कहा भाई ये पार्टिकल है। उसने कहा नहीं, किसी वो इस थ्योरी को प्रूव नहीं कर पाया एट दैट टाइम। सो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी एट दैट टाइम वाज नेग्लेक्टेड। ठीक है, न्यूटन की थ्योरी उस समय हो गई नेग्लेक्ट। फिर उस समय सभी यही मानने लगे कि इट इज अ ट्रांसवर्स वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। एक जगह से जाती है दूसरी जगह चली जाती है। बट व्हेन देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न फिजिक्स, तो इस हिस्ट्री के इस पॉइंट को एक नई जान मिली जब ये पता लगा कि एक फिजिक्स की बहुत ही मॉडर्न ब्रांच, जिसे हम कहते हैं बच्चे क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स ये मान के चलती है
कि जो एनर्जी है दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल क्वांटास। किसकी बनी हुई है कोई भी एनर्जी जो है, दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल क्वांटास। क्वांटास मींस विच पैकेट्स। वो किसमें बनी हुई, सिर्फ पैकेट्स की है। आप एनर्जी का बीच वाला पॉइंट नहीं ले सकते। मींस इफ यू हैव पैकेट, यू आइदर हैड वन पैकेट, यू आर हैविंग टू पैकेट्स, यू आर हैविंग थ्री पैकेट्स ओनली। You cannot say that sir I am having 1.5 packets. No, it's not possible. नमक खुला पैकेट पॉसिबल नहीं है। नमक लेने जाओगे, अगर उसके पास एक किस्म का साल्ट का पैकेट है तो कोई भी दुकानदार आपको पैकेट फाड़ के आधा किलो नमक नहीं देगा, नहीं ना देगा, वो आपको पूरा पैकेट ही देगा। तो यू कैन टेक आइदर वन पैकेट और टू। यू कैन नॉट से कि सर मुझे 1.5 पैकेट दे दीजिए। फाड़ के पैकेट नहीं देगा कि आधा तुझे दे देता हूं, आधा हो सकता है कोई बाद में मांगे, चाहे आपके पास उसके लिए पेमेंट हो या ना हो, यू कैन नॉट से फॉर दैट। इसी तरह क्वांटम फिजिक्स में भी एनर्जी जो है वो पैकेट्स में है, पैकेट जो है वो इंटेग्रल्स हैं। मींस 1 2 3 4 5। ठीक है, पैकेट, अब एक पैकेट है तो 1 2 3 4 5, और इन पैकेट्स का नाम आपने मुझे बताया कि ये नाम है फोटॉन्स। ठीक है, तो बच्चे ये वही कंसेप्ट था, सिमिलर कंसेप्ट था जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी में दिया गया था न्यूटन के द्वारा। लेकिन अब बात यह थी कि इन फोटॉन्स की एग्जिस्टेंस को यहां क्वांटम में पार्टिकल डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के साथ हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। बाद में बहुत सारे बेटा साइंटिस्ट आए, सच एज प्लैंक आया, फिर आइंस्टीन आए। इन सब ने इन सब चीजों की जो ऑथेंटिसिटी है वो विद द हेल्प ऑफ सर्टेन थ्योरीज, सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स हमें प्रूव करके दी। फिर बाद में एक कंसेप्ट आया बेटा फोटोवोल्टेइक सेल का, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी ऐसा ही है कि एनर्जी वहां पे पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। तो ठीक है बच्चे, तो यहां पे अब दो कंसेप्ट आ गए। क्या कंसेप्ट आ गया? एक बेटा कंसेप्ट आ गया पार्टिकल वाला, जिसे डिफरेंट थ्योरीज ने स्टैंड दिया। दूसरा कंसेप्ट आ गया वेव वाला। ठीक है बेटा, तो लाइट जो है वो दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। मींस योर लाइट इज हैविंग ड्यूअल नेचर। यस, बट लेटर ऑन एक साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग, इन्होंने डिफरेंट कंसेप्ट दिया एनर्जी का, कहीं और पे कंसेप्ट दिया है। लेकिन बाद में एक कंसेप्ट यहां पे पता चला, बाद में बहुत सारे और साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने लाइट के ऊपर काम किया हुआ है। उन्होंने कहा भाई ये ड्यूल नेचर तो है, बट ड्यूल नेचर होने पर भी एट वन टाइम इट विल बी एक्टिंग एज वन थिंग। मींस दो नेचर जरूर है, बट एक टाइम पे ये पार्टिकल ही होगी, एक टाइम पे ये वेव ही होगी। दोनों नेचर साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। जब ये ड्यूल ने वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी उस समय सिर्फ पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, और जिस समय वेव की तरह बिहेव करेगी उसी तरह वेव की तरह बिहेव करेगी, उस समय ये पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करेगी। मींस यू कैन स्टडी ओनली वन नेचर एट वन टाइम फॉर लाइट। इसी तरह हाइजेनबर्ग ने भी एक कंसेप्ट दिया बेटा, उसने दिया पोजीशन और वेलोसिटी का। उसने कहा तुम पार्टिकल की या तो पोजीशन मेजर कर लो या वेलोसिटी मेजर कर लो। जैसे ये था ना पार्टिकल और वेव, उसने कहा तुम या तो पार्टिकल की वेलोसिटी मेजर कर लो या उसकी पोजीशन मेजर कर लो, दोनों चीजें एक जगह मेजर नहीं होती भाई। तो ये इस तरह के कुछ कंसेप्ट्स थे विच कैन ओनली बी स्टडीड वन बाय वन, नॉट साइमल्टेनियसली विद वन अनदर। ये बात समझ आई आपको? ठीक है बच्चे, तो ड्यूल नेचर आ गया। तो फिर ड्यूल नेचर के बेस पे अब हम स्टडी करते हैं लाइट को। जो लाइट की ब्रांच है, जो फिजिक्स की ब्रांच है जो स्टडी करती है लाइट को, दैट इज ऑप्टिक्स। अब जब हम स्टडी करते हैं तो हम लेते हैं बेटा कंसिडरेशन इन दोनों नेचर्स की, पार्टिकल लाइट के इन दोनों नेचर्स को हम कंसीडर करके चलते हैं, वेदर इट इज पार्टिकल और इट इज वेव। और ऑप्टिक्स स्टडी करती है बेटा लाइट एंड लाइट रिलेटेड फिनोमिनन्स। फिनोमिनन्स कौन कौन है बेटा? जैसे आपके पास लाइट कौन सा फिनोमिनन शो करती है? रिफ्लेक्शन। चलिए पहले इन दोनों को ही सिर्फ आज नाम ही लेंगे। तो
ये जो बेटा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, ये पार्टिकल नेचर है। ये किसको डेजिग्नेट करते हैं, ये किसकी हेल्प से एक्सप्लेन होते हैं? बेसिक एक्सप्लेनेशन किसके बेस पे है? पार्टिकल नेचर। जब हमें पता भी नहीं था कि पार्टिकल नेचर होता है वेव का, उस समय लाइट का, उस समय भी हमने पार्टिकल नेचर की दो डिफरेंट फेनोमेनन्स को स्टडी कर चुके हैं। फिर वेव के पार्टिकल, लाइट एज अ वेव, ये बहुत सारे हैं बेटा। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये मेन जो है ये आपके पास है, ये वेव नेचर के हैं बेटा। और बाद में एक्सप्लेन प्रैक्टिकली हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव कर दिया, ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास, तो हमारे जो मेन है अभी वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, फिर असिस्ट करेंगे डिस्पर्शन के साथ और वो दूसरे कंसेप्ट के साथ। ठीक है बच्चे, तो ये कल ही स्टार्ट करेंगे हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट। ठीक है।